शुरू करें और कहां खत्म करें। हर रोज एक नई कहानी और कभी कभार हमेशा से पुरानी कहानी नई बोतल में आ जाती है और कभी कभार ये बोतल शराब की शक्ल इख्तियार कर लेती है और कभी शराब की बोतल शहद की बोतल हो जाती है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं सबसे एक अहम रहनुमा से और वो है कादर मंदोखैल। अब कादर मंदोखैल कौन साहब है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े ही मुतहर्रिक रहनुमा हैं और आपको याद होगा बल्दिया टाउन के हल्के से जीते हैं। ये वही सीट है जहां फैसल वाउडा जीते थे और बल्दिया और अभी जिमनी इलेक्शन के अंदर जो है कादर मंदोखैल जीते। अक्सर टीवी में आप देखते होंगे बड़ी गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं और उन्हीं की बात से आगाज करता हूं कि ना जाने उन्होंने कौन सी शहद की बोतल पी हुई थी कि कराची के एक मारूफ इलाके के अंदर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। आइए पहले वीडियो देखते हैं। कादर मंदोखैल आजकल बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब ये शहद की बोतल थी या पता नहीं कौन सी बोतल थी, फुटपाथ दरमियान में आ गई थी या गाड़ी दरमियान में आ गई थी या सड़क अपनी जगह से खिसक गई थी, ये मैं आप खुद समझदार है, आप समझ सकते हैं कि रात का कौन सा पहर था। लेकिन कादर मंदोखैल साहब आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और खास तौर पर फैसल वाउडा की ये सीट से जीते हैं। फैसल वाउडा साहब यहाँ से हार तो गए लेकिन की हार के बाद एक और बड़ा अहम वाकया होने वाला है। आपको तफसीलात में ये देता हूँ कि फैसल वाउडा की जो सेनेटर है इस वक्त, पहले वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, इनका इलेक्शन कमीशन के अंदर एक केस चल रहा है और ये बहुत मशहूर है कि आपको याद है, कहा जाता है कि इनके बड़े ताल्लुकात हैं, बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात इमरान खान से नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कि किस जगह से इनके ताल्लुकात हैं और उस जगह से उनके ताल्लुकात हैं, इसलिए आज तक इनके खिलाफ कुछ हो नहीं सका है। 3 साल गुजरने के बावजूद भी इनका मामला पेंडिंग का शिकार है। लेकिन खबर यह है कि फैसल वाउडा के खिलाफ कानूनी बुनियादों पर एक फैसला आने वाला है और हो सकता है कि फैसल वाउडा को सेनेट की सीट भी छोड़नी पड़े और हमेशा के लिए शायद ये नाअहल हो जाएं। उस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चांदनी होने वाली और एक और सीट इनको मिलने वाली। आपको खबर दे रहा हूं, फैसल वाउडा आपने देखा ना अक्सर आके बड़ी ऊँट पटांग बल्कि बड़ी अपने हिसाब से बड़ी काम की बातें करते हैं। कराची से इनका ताल्लुक है इसलिए जाहिर है खबर का आंसर है और फैसल वाउडा साहब फिर क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगले प्रोग्राम में खबर का मौजू कहीं से और हिल जाएगा। अच्छा खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ से सेनेट की सीट मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो आफाक अहमद साहब की बात करनी थी, सारी कड़ियाँ एक साथ मिली हुई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसीलिए अपने आप को सरगर्म नजर आ रही है और इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसल वाउडा के खिलाफ हो सकता है, ज्यादा इम्कान यह है कि वहाँ से एक फैसला आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को एक बार फिर मुतहर्रिक कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर अपने आप को मजबूत तरीन पार्टी के तौर पर साबित करना चाहती है। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सरगर्म हो गए। मुझे किसी ने कहा कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी से इनके ताल्लुकात खराब हो चुके हैं, तो मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूँ कि कोई ताल्लुकात खराब नहीं हुए। आसिफ अली जरदारी अब फ्रंट पर आकर खेलना चाहते हैं। उनकी तबीयत पिछले दिनों बहुत ज्यादा खराब थी, अब वो काफी बेहतर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो नवाब शाह हैं। नवाब शाह के साथ साथ अब वो वहां पर तकरीरें भी कर रहे हैं और वो तकरीरें खबर की जीनत भी बनती जा रही है। आने दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची शहर के साथ साथ सिंध के अंदर एक बड़ी मजबूत मुहिम शुरू करने वाली है और जो जो इनके रूठे हुए लोग थे उनसे मनाना चाहती है। उसकी वजह यह है कि इनको तवक्को यह है कि अगले साल के जून में यानी सन 2022, वैसे इस हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है 2023 में, लेकिन इनको कभी इम्कान आता है कि शायद जून के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाए, इसलिए अपनी तहरीक को ये ज्यादा आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए आफाक अहमद साहब मंजर पर आए और आफाक अहमद साहब जो है पहले उनको 19 तारीख को जलसा करना था, अब ये जलसा ये कर रहे हैं 26 तारीख को। इस जलसे के बारे में लोगों को ये तुम्हें समझाना है कि ये जलसा सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट का जलसा नहीं है, महाजिर कौम का जलसा है। महाजिर कौम का जलसा इसलिए कि जो तुम्हारी कौम के बारे में हतक आमेज रवैया सिंधी लीडरान का है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है और तुम्हें हकीर समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये इंतशार का शिकार हैं, तकसीम हो गए या तुम्हें अकलियत कह देते हैं वो, तो जाहिर है कि हमारी कौम को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करके, अपने जोश और अपनी ताकत का मुजाहरा करके उन्हें ललकारना चाहिए कि हम कमजोर नहीं हैं, हम तकसीम नहीं है। 26 तारीख को जलसे के हवाले से इनका अपना दावा यह है कि हमारा तारीखी जलसा होगा। जाहिर सब यही दावा करते हैं कि हमारा बड़ा तारीखी जलसा होगा, तो इनको भी ये दावा है कि हमारा जलसा जो है वो बहुत तारीखी होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा, ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, यूं भी होगा, यूं भी होगा। ये सब आप इनकी बातें सुन रहे होंगे, लेकिन इसके खिलाफ एमक्यूएम लंदन ने भी कुछ एक वीडियो बनाई है, जरा वो भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम शेख एमक्यूएम के साथियों। आज है 23 दिसंबर 2021 जुमेरात का दिन है साथियों। आज से 3 दिन बाद मुनाफा ने महाजिर एक जलसा रख रहे हैं। जी हाँ, आफाक अहमद की बात कर रहा हूँ। ये वही आफाक अहमद है जिन्होंने 92 में शब खून मारा था, हमारे 15 से 25 हजार साथियों को शहीद किया गया था और किनके साथ मिलकर आए थे ये सबको मालूम है, किनके ट्रकों में बैठ के आए थे ये सबको मालूम है। जिसपे देखिए, अच्छा ये एक वीडियो नहीं है, एक वीडियो की सीरीज है जो एमक्यूएम ने लंदन वालों ने जारी की और ज़ाहिर एमक्यूएम लंदन के ज़्यादातर इस वक्त मुतहरिक हैं ट्विटर पर और जाहिर है जो इनके बाहर के जितने भी यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, तो उनकी तरफ से की जा रही है और आफाक अहमद साहब पर फिर काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। आफाक अहमद साहब को उम्मीद यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद आफाक अहमद साहब को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिलहाल आफाक अहमद साहब को इतना कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन आफाक अहमद साहब अपनी जो कुछ भी उनकी तंजीम है या जो कुछ भी अपनी सियासत है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे इनका इरादा यह है कि ये मुख्तलिफ और जलसे करेंगे, ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हो सकता है कि ये ज़्यादा उस कमजोरी से वो महाजिर वोटर को अपनी तरफ ले ले। अब जहाँ महाजिर वोटर की बात आती है तो वहाँ पर यह भी बात आ गई कि भाई ये जो महाजिर टीम के नाम से जो कुछ लड़कों का ग्रुप काम कर रहा है, वो जो ग्रुप काम कर रहा है उसके खिलाफ ज़ाहिर एमक्यूएम लंदन ने भी काफ़ी कैंपेन की है और वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि खासतौर पर उनकी वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये जो मामला है ये अल्ताफ हुसैन के बगैर मुकम्मल नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस मामले में खामोश नजर आती है। फारूक सत्तार साहब महाजिर टीम के साथ नजर आते हैं। एमक्यूएम हकीकी का वो रिस्पॉन्स वहाँ पर नजर नहीं आता, बल्कि उनका कहना है कि शायद गुरु है।
अब ये क्योंकि बहुत सारे लोग ख्याल है कि क्या कोई सियासी ग्रुप बन रहा है, अभी तक तो नहीं। अलबत्ता इन्होंने अभी जो कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात की है जिसमें जिसकी वजह से सुर्खियों में ज़्यादा हैं, जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो रेंजर्स के कमांडर्स हैं उनको जो है दावतनामे दी हैं महाजिर डे के, तो उस हवाले से भी ये सुर्खियों में आके क्या यहाँ से हाथ वहाँ से हाथ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। नहीं, इनको सिर्फ इजाज़त है, ज़ाहिरा इन पर वो तवज्जो नहीं है जो जिसको कहा जा सकता है कि कोई नया ग्रुप तश्कील पा रहा हो, और ज़ाहिर नया ग्रुप तश्कील ना पाए और ज़ाहिर हमसे कोई ऊंचा ना हो जाए, ना ही MQM पाकिस्तान चाहेगी, ना ही जो है वो पाक ज़मीन पार्टी जाएगी जो इस वक्त कराची शहर के अंदर काम कर रही है। खैर, किस्सा मुख्तसर यह है कि मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ये कोई क्लैश की तरफ बढ़ेगा। मैंने उनसे कहा, वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई क्लैश कल की जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो ज़ाहिर आज की रैली कोई ऐसा क्लैश क्रिएट नहीं करेगी, ऐसा तसादुम कुछ नहीं होगा, ना ही आफाक अहमद साहब के जलसे के बाद कोई तसादुम होगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आफाक अहमद साहब के खिलाफ चॉकिंग भी हुई है, मुझे उन्होंने चॉकिंग भी भेजी है। ये बिल्कुल हुई है चॉकिंग, आफाक अहमद साहब के खिलाफ बंसरोड में हुई है, कुछ और 2-3 जगहों पर हुई है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो हुई है। और MQM लंदन का दावा यह है कि शायद ये उनके कारकुनान ने ये की है, MQM लंदन के कारकुनान ने चॉकिंग की है आफाक अहमद साहब के खिलाफ, और ये चॉकिंग वहाँ से हुई है। खैर, खबर को आगे बढ़ाते हैं। अब यही तसादुम की कैफियत जो है वो कोई अभी पुरतशद्दुद वाक़यात की तरफ अभी तक की इतलात के मुताबिक नहीं जा रहे। कल मैं एक शादी में था, वहाँ पर भी मुझसे बार बार लोगों ने पूछा कि क्या ये जो रैली जा रही है महाजिर टीम की तरफ से महाजिर कल्चर डे के हवाले से, ये आगे कोई नया ग्रुप तश्कील दे रही है। अभी तक तो कोई नया सियासी ग्रुप तो नहीं है, ये आगे चलकर हो सकता है कि प्रेशर ग्रुप बन जाए, लेकिन नया सियासी ग्रुप नहीं बन सकेगा क्योंकि अब बहुत सारा मामला इसमें उलझे हुए। दो, मुझसे किसी ने ये पूछा है कि क्या ये आफाक अहमद साहब की सरगर्मियां किसी सियासी तसादुम की तरफ जाएगी। नहीं, बहुत कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड समझते हैं ना आप, तो बहुत कंट्रोल्ड चीज़ें मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ कि कंट्रोल्ड है, तो ज़ाहिर है उस तरीके से तसादुम की कैफियत कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक और बात जो मुझे किसी ने भेजी और ख़ास तौर पर कहीं से मुझे इत्ला भी मिली है कि तहरीक लब्बैक जो है वो अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर रही है कराची शहर के अंदर, और ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को तेज़ी के साथ करने वाले हैं। तहरीक लब्बैक के मुतालिक मुझे खबर ये मिली है कि ये अपनी एक्टिविटीज़ को इस जुमे से तेज़ कर देंगे। 31 तारीख को ये जब नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है, तो जहाँ जहाँ से लड़कों के मुख्तलिफ टोलियाँ निकल कर CVU की तरफ जाती हैं, वहाँ पर ये मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगाएंगे, और वहाँ पर वो कैंप्स बेसिकली आगाही कैंप के तौर पर होंगे कि भाई इस तरह की रैलियाँ ना निकाली जाएँ, और वहाँ पर वो रुकन साजी भी यानी मेंबर साजी भी करेंगे। अब वो मेंबर साजी करेंगे तो मुझे किसी ने कहा कि आपको याद होगा कि शबाब मिली, पासबान, ये भी इस तरह की निकली थी, और फिर बाद में सारे वो वक्त के साथ साथ हट गई। तो ये बहरहाल ये एक सियासी एक्टिविटीज़ हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई वो इस तरीके से लोगों में ज़्यादा बेहतर तौर पर जा सकते हैं। तो ये तहरीक लब्बैक का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन उसमें कोई तसादुम की कैफियत अभी नहीं है। लेकिन 2 जनवरी से फिर वो यौम सफाई भी मनाएंगे, तो वो भी अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन सामने आ रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मैंने आपको पहले कहा था कि मार्च में हो रहे हैं, उसके बाद मैंने आपसे कहा था, आज से 2 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि मार्च में नहीं बल्कि ये अब आगे जाएंगे, और अब मेरे पास आज की नई ताज़ा इत्तलात ये आ चुकी हैं कि बिल्कुल ये मार्च में नहीं हो रहे बल्कि ये आगे जा रहे हैं, और ये आगे भी जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से शायद अप्रैल में जाएँ या फिर ये रमज़ान के बाद जाएँ। रमज़ान के बाद का मतलब इसलिए क्योंकि अप्रैल और मई के दरमियान ज़ाहिर रमज़ान होगा, तो उस वक्त जाएंगे। और ये खबर है मेरे पास, और उसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर मैं आपको वफाकी हुकूमत के हवाले से भी दूंगा अपने अगले वीलॉग्स के अंदर। अब हम अपने सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, और अब हम 3 तरह के वीलॉग्स आपको देंगे। एक वो वीलॉग्स होंगे जिसका खास तौर पर ताल्लुक कराची की सियासत से होगा, दूसरे वो वीलॉग्स होंगे कि जिसका ताल्लुक खास तौर पर मुल्की सियासी सूरत हाल से होगा, और तीसरा वीलॉग जो है वो इंटरनेशनल और दीगर अहम खबरों की तरफ आपके पास होगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाखबर रखा जा सके। सो चीज़ों को समेटते हुए हम ये कहते हैं कि सारी चीज़ों को जो आज का, तो तमाम लोगों को आपको ये समझाना चाहिए कि चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मजहबी जमात से हो, चाहे किसी फिरके से हो, चाहे किसी सियासी जमात से हो, अगर अपने आप को महाजिर समझते हैं तो फिर आपको उस जलसे में जाना चाहिए, ताकि आप अपनी कौम के साथ मोहब्बत का इजहार कर सकें, अपनी कौम के साथ इत्तेहाद का इजहार कर सकें, इत्तेहाद का मुजाहरा कर सकें। वहाँ जब जाएंगे तो ज़ाहिर है कि उस जलसे में आम बातें नहीं होंगी, उस जलसे में बहुत अहम ऐलानात होंगे, और वो ज़ाहिर है कि वहाँ पे पूरी कौम से उसकी तायद हासिल करके ऐलानात होंगे ताकि उस पर अमल दरामद हो। मतलब आपको मैं इशारा दे देता हूँ कि उस जलसे के बाद सिंध के तमाम शहरों में जलसों का शेड्यूल अनाउंस होगा, तो कोई वजह होगी ना उसकी।